इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य पंचमं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। आइए एक ब्रह्मचारी कीजिए, करिए, किनका है? अग्नि वरा संयुक्त हर्षकार त हर्षकार प हर्षकार त दीर्घकार व्रत प्रत्यय वरा संयुक्त हर्षकार त हर्षकार अनुसार व्रतम च हर्षकार र हर्षकार धनुष या संयुक्त दीर्घकार म हर्षकार चरिष्यामि त हर्षकार चौथा संयुक्त हर्षकार क दीर्घकार य हर्षकार अनुसार तच्छकेयं स हर्षकार नम संयुक्त दीर्घकार तन्मे र दीर्घकार धय संयुक्त हर्षकार त दीर्घकार महलं राध्यताम् हर्षई द हर्षकार म हर्षकार ह हर्षकार म हर्षकार न हर्षईकार त दीर्घकार कालंत इदमः मोनृतात् दंत श हर्षकार तय संयुक्त हर्षकार म हर्षकार व दीर्घकार म हर्षईकार सत्यमुपैमि। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्नि व्रतपत इत्यस्य ऋषि। अग्निर देवता आर्ची त्रिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः। उक्त वाणी का व्रत क्या है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ: हे व्रतपते, सत्य भाषण आदि धर्मों के पालन करने, और अग्नि, सत्य उपदेश करने वाले परमेश्वर। मैं अनितात, जो झूठ से अलग, सत्यम, वेद विद्या, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, सृष्टिक्रम, विद्वानों का संग, श्रेष्ठ विचार तथा आत्मा की शुद्धि आदि प्रकारों से जो निर्भ्रम सर्वहित तत्व अर्थात सिद्धांत के प्रकाश करने हारों से सिद्ध हुआ, अच्छी प्रकार परीक्षा किया गया। व्रतम, सत्य बोलना, सत्य मानना और सत्य करना है, उसका उपयमी अनुष्ठान अर्थात नियम से ग्रहण करने व जानने और उसकी प्राप्ति की इच्छा करता हूँ। मेरे तक उस सत्यव्रत को आप राध्यताम, अच्छी प्रकार सिद्ध कीजिए, जिससे कि मैं उक्त सत्यव्रत के नियम करने को शकेयम, समर्थ हूँ, और मैं इदम, इसी प्रत्यक्ष सत्यव्रत के आचरण का नियम चरिष्यामि, करूँगा। इसके भावार्थ लिखते हैं स्वामी जी। परमेश्वर ने सब मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य धर्म का उपदेश किया है। जितने भी संसार में मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों को नियम से सेवन करने योग्य जो धर्म है उसका उपदेश इस मंत्र में किया है, जो कि न्याय युक्त परीक्षा किया हुआ
सत्य लक्षणों से प्रसिद्ध और सबका हितकारी तथा इस लोक अर्थात संसार में जितने भी कार्य हैं अर्थात संसारी और परलोक, इसके पश्चात जो मोक्ष आदि का सुख है अर्थात मोक्ष सुख का हेतु है, यही सबका आचरण करने योग्य है। और उससे विरुद्ध जो कि अधर्म कहता है वह किसी को ग्रहण करने योग्य कभी नहीं हो सकता। कहते हैं कि सभी को धर्म का ही धारण करने की बातें होनी चाहिए, अधर्म का धारण किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र उसी का त्याग करना है। माने अधर्म का सब जगह क्या करना है? त्याग करना है। इसी प्रकार हमको भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, हम लोग वेदों में आपके प्रकाशित किए सत्य धर्म का ही ग्रहण करें। परमात्मा ने वेदों में जो उपदेश दिया है हमारे लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो जो करने योग्य कर्तव्य बताया है उसी को हम लोग करें। तथा हे परमात्मन, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग उक्त सत्य धर्म का पालन करके आपने जो वेदों में आदेश दिया है हमारे लिए उसी धर्म का पालन करके अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों को सुगमता से प्राप्त हो सकें। परमात्मा ने जो आदेश दिया है वही धर्म है। वही क्या है? धर्म। और उस धर्म का यदि हम पालन करते हैं तो उस धर्म पूर्वक अर्थात वेदों के आदेशानुसार हम अर्थ की प्राप्ति करेंगे, उसी के अनुसार भोग भी करेंगे, उसी के अनुसार भोग भी करेंगे। देखो आदेश है वेद आदि शास्त्रों में, वेद के एक उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि कितना खाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इस सब का विधान है। अब हम लोगों के सामने यदि कोई बढ़िया चीज आ जाए तो हम लोग ये ध्यान नहीं रखते कि कितना खाना चाहिए। कई बच्चे खाते 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 कितना भी इतना कंठ तक चला जाता है तब भी खाता ही रहता है और थाली के ऊपर ही वोमिट भी कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? कई कई हो रहा है ना, ऐसे कई बच्चे कर देते हैं ना जी। उन्हें खाते खाते पता भी नहीं चलता कि कंठ तक हो गया और पूरा भर जाता है, फिर भी चाहता है कि और भी थोड़ा खा लूं और खाते ही समय वोमिट कर देता है। तो बताओ ये खाने का कोई तरीका है क्या? नहीं। कहा कि ऐसे नहीं खाना चाहिए। अब खाना चाहिए 4 रोटी 5 रोटी, तो खा लेते हैं 10 रोटी 20 रोटी, और कभी कभी खा करके पेट फूल गया, वोमिट हो कर लिया और भी कोई अव्यवस्था हुई। तो इसमें कहा गया है कि कैसे भोजन करना चाहिए। तो भोजन करने का नियम बताया हुआ है कि यदि हमें भूख है तो जितना भूख है उसमें आधा पेट तो अन्न से पेट को भरो, आधा पेट, और फिर आधा पेट में आधा जो रह गया तो उसको आधा मैंने 4 भाग में 1 भाग पानी से भरो और 1 भाग खाली रहने दो, क्योंकि गैस भी बनेगा ना हम जो खाएंगे तो गैस को रहने के लिए भी जगह पेट में होना चाहिए। यदि इस नियम का पालन करेंगे तो फिर हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इसमें इसीलिए कहा कि अर्थ, काम और मोक्ष रूप फलों को सुगमता से वेद के आदेश को पालन करके हम उसको प्राप्त कर सकें। जैसे सत्य व्रत के पालने से आप व्रतपति हैं, परमात्मा स्वयं व्रत के पति हैं, वैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्य व्रत के पालने वाले हों, माने हम भी सत्य व्रत हो जाएं। परमात्मा सत्य व्रत के पति हैं, व्रत के पति हैं, और हम भी परमात्मा से ये सीखकर हम भी सत्य के आधार पर अपने जीवन को चला के हम भी सत्य व्रत बन जाए, हम भी सत्य के पति बन जाए, व्रत के पति बन जाए। वैसे ही हम लोग भी आपकी कृपा और अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सत्य व्रत के पालने वाले हों तथा धर्म करने की इच्छा से अपने सत्कर्म के द्वारा सब सुखों को प्राप्त होकर सब प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हों। परमात्मा
सत्य व्रत के पति हैं, और जैसे परमात्मा सत्य व्रत का पालन करते हैं वैसे हम भी परमात्मा के उस व्रत को अपने जीवन में धारण करें। हम भी सत्य रास्ते पर ही चले, जैसा आदेश वेद में है दिया है उसी के अनुसार हमारा जीवन हो, धर्म के अनुसार ही हमारा जीवन हो, और इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के सुखों को स्वयं प्राप्त करें, दूसरों का भी उपकार करें, दूसरों को भी सुख पहुंचाएं, दूसरों को भी सुख पहुंचाने वाले हम बने। ऐसी इच्छा सब मनुष्यों को करनी चाहिए। परमात्मा जैसे व्रत के पति हैं, परमात्मा जैसे सत्य उपदेश करते हैं, वैसे ही हम भी व्रत के पति बन जाएं। हम भी सत्य का उपदेश करें, अपने जीवन को भी सुखमय बनाएं और दूसरों का भी उपकार करके दूसरों को भी सुख पहुंचाने वाले हो जाएं। इस प्रकार के हमारे मन में भावना बननी चाहिए। शतपथ ब्राह्मण के बीच इस मंत्र की व्याख्या में कहा है कि मनुष्यों का आचरण दो प्रकार का होता है। एक यानी 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। तो इन शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है, तो उसमें इस मंत्र का व्याख्या लिखते हुए लिखा हुआ है कि मनुष्यों का आचरण 2 प्रकार का होता है। मनुष्य का आचरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक सत्य वाला और एक झूठ वाला। एक क्या होता है? सत्य वाला। यदि सत्य वाला आचरण हमारा है तो, और झूठ वाला आचरण हमारा है तो क्या होगा? तो कहते हैं सत्य और दूसरा, एक सत्य और दूसरा झूठ का, अर्थात जो पुरुष वाणी, मन और शरीर से सत्य का आचरण करते हैं उसे शतपथ ब्राह्मण में देव कहा है। क्या कहा है? देव। जो सत्य का आचरण करते हैं, अपने जीवन में सत्य व्रत को ही धारण करते हैं, जो सत्य ही बोलते हैं, जो सत्य ही अपने इस शरीर से करते हैं, सत्य काम ही करते हैं, तो ऐसे सत्य व्रती जो व्यक्ति है उसका नाम क्या कहा है इसमें? देव, देवता, वे देव कहते हैं। और झूठ का आचरण करने वाला है वे असुर हैं, राक्षस हैं। समझ में आया? तो आप लोग खुद समझ लो कि यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो क्या हो गया? राक्षस हो गया। राक्षस का सींग नहीं होता। ये टेलीविजन में तो झूठा दिखाया जाता है आप लोगों को, भ्रम में डालने के लिए। न उसे सींग होता है, न कोई नगरी होता है, पूछ होता है। जो झूठ बोलता है वही क्या है जी? असुर है, राक्षस है, अधम है, नीच है, पिशाच है, निकृष्ट है। तो आप लोग यदि झूठ बोलते हैं तो समझ लो कि क्या है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? राहुल महाराज, झूठ बोलने वाला क्या है? राक्षस। झूठ बोलने वाले को क्या कहा? राक्षस। किसमें कहा? शतपथ ब्राह्मण। किसमें कहा? शतपथ ब्राह्मण। ये जो अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तक्षकेयम तन्मे राधेताम इदम अहवर्णिता सत्यम उपयमी, इसकी व्याख्या शतपथ ब्राह्मण में लिखी हुई है। इसका अर्थ लिखा हुआ तो उसमें कहा कि जो सत्य का पालन करते हैं वह देवता है, वह देव है, और जो झूठ का अपने जीवन में धारण करते हैं, झूठ को का प्रचार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या है जी? असुर हैं, राक्षस हैं। तो हमें कभी भी असुर वाला काम नहीं करना चाहिए, राक्षस वाला काम नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर आज का ये पाठ था। तो कहते असुर, राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं जो झूठ बोलते हैं, झूठ पर जिसका जीवन चलता है, आधारित है। तो आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।